एपिसोड 4 के शुरुआत में हम दोयोन को देखते हैं। उसे वांसु ने कहा था, मुझे तुम्हारी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूं, तो फिर तुम्हें मुझे एविडेंस लाकर देना होगा। अब एविडेंस को ढूंढने के लिए वो इस घर के बटलर के रूम में घुस जाता है। वो बटलर बेसिकली इस पूरे घर को मैनेज करती थी। वो अंदर जाकर सारा वीडियो फुटेज कॉपी कर लेता है। वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है, तभी उसे एक दूसरी सिक्योरिटी वाली देख लेती है। पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दोयोन कहता है, मैं बटलर से कुछ पूछने के लिए गया था, लेकिन वो अंदर थी ही नहीं। अब दोयोन वो सारे वीडियो फुटेज चेक करता है। उस वीडियो में वो देखता है किम पाक को बहुत सारे पैसे दे रहा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इतने सारे पैसों का क्या काम हो सकता है। दूसरी तरफ मिरान अपने असिस्टेंट मिस्टर हान से कहती है, तुमने कहा था कि हमें योंगमिन को फाउंडेशन का डायरेक्टर बना देना चाहिए। एक्चुअली में योंगमिन मिरान का दूसरा बेटा था। तो मिस्टर हान पूछता है, फिर वांसु का क्या होगा? तो मिरान कहती है, हमें उसे फाउंडेशन से रिजाइन करने के लिए कन्विंस करना होगा। इस तरफ वांसु जैसे ही ऑफिस पहुंचती है, तो उसका भाई उसे एक फाइल देता है जिसमें उसका रेजिग्नेशन स्पीच लिखा हुआ था। कहता है, मिरान ने तुम्हें फाउंडेशन से रिजाइन करने के लिए कहा है, आखिर चल क्या रहा है? वांसु कहती है, उसके हस्बैंड किम का एक और बेटा है, इसी वजह से मिरान ये सब कुछ कर रही है। वो चाहती है कि मैं यहाँ से रिजाइन कर दूं। इस चीज को रोकने का एक ही तरीका है, सारे मीडिया में ये बात रिलीज कर दो कि वाइस चेयरमैन किम का कहीं और अफेयर चल रहा है और साथ ही में उसका एक नाजायज बेटा भी है। फाउंडेशन मिरान के हाथ में नहीं जाना चाहिए। इसे बचाने का यही एक तरीका है। कुछ ही टाइम में मीडिया में ये न्यूज रिलीज हो जाती है। जैसे ही तेरा को इस बारे में पता चलता है, तो वो वांसु से मिलने आती है। कहती है, तुम्हें मीडिया वालों को रोकना होगा, ऐसे करके मेरा नाम भी खराब हो रहा है। तुम्हें इस चीज को रोकने के लिए एक इंटरव्यू देना होगा। मिरान को समझ में नहीं आता कि आखिर ये न्यूज मीडिया में किसने लीक की होगी। उसे तो पता भी नहीं चलता। ये काम वांसु का ही है। वांसु उससे कहती है, मेरा फाउंडेशन से रिजाइन करना सही ऑप्शन नहीं है, लेकिन मिरान उसकी कोई बात नहीं सुनती। कहती है, तुम्हें इस लाइमलाइट से दूर रहना होगा। जब तक चीजें शांत नहीं हो जाती, तुम्हें घर पर ही रहना होगा। लेकिन वांसु के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने सेक्रेटरी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए कहती है और इस बारे में मिरान को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं से उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो वांसु को लेकर मिनिस्टर के पास पहुंच जाती है, ताकि वो चाहकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच ना सके। लेकिन फिर भी वो कुछ बहाना मारकर मीटिंग रूम से बाहर निकल जाती है और बाहर खड़े हुए गार्ड से कहती है, मिरान की तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए तुम कार से ब्लैंकेट लेकर आओ। गार्ड के वहाँ से जाते ही वो दोनों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाती है। मिरान को पता चलते ही वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। फिर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है, इन दिनों उसके हस्बैंड के बारे में काफी सारी बातें हो रही है। लोग कह रहे हैं कि उसके हस्बैंड का एक नाजायज बेटा है। वो कहती है, ये सारे एलिगेशंस झूठ है, उसके हस्बैंड का कोई दूसरा बेटा नहीं है। ये सारी चीजें बस एक रूमर है। सच्चाई तो ये है कि वो लड़का उसके हस्बैंड का बेटा नहीं है, बल्कि उसके फादर इन लॉ का बेटा है। ये न्यूज देखकर मिरान बहुत गुस्से में आ गई थी। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि तेरा का अफेयर किम के साथ नहीं था, बल्कि वांसु के फादर इन लॉ के साथ था। जब इस बारे में तेरा को पता चलता है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, वांसु सबको ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसका अफेयर एक 70 साल के बूढ़े के साथ चल रहा था। वांसु के घर पहुंचने पर मिरान उस पर बहुत चिल्लाती है। वांसु उससे कहती है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैं इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाना चाहती हूँ, लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तो मिरान कहती है, तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो कुछ भी है वो सारा कुछ मेरा है। तुम जितने पैसे खर्च कर रही हो ना, वो सारे पैसे मेरे हैं। तो वांसु कहती है, इस कंपनी के लिए जितना काम मैं करती हूँ ना, उसका आधा भी आपका बेटा नहीं करता। मैं नाउ फाउंडेशन की फेस हूँ। मिरान कहती है, तुम्हें आज के आज ही रिजाइन करना होगा। आज से किसी भी बिजनेस में तुम पार्ट नहीं लोगी। वांसु कहती है, अगर आप यही चाहते हो तो फिर मैं एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती हूँ। मुझे पूरी दुनिया को बता देना चाहिए कि आखिर इस कंपनी में कौन सा काम चलता है। ये फाउंडेशन मेरा है और मैं बहुत जल्दी इसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर आऊंगी। आपको जिसकी मदद लेनी आप ले लीजिए, लेकिन आप चाहकर भी प्रेस वालों को रोक नहीं पाएंगी और ना ही आप ये फाउंडेशन मुझसे छीन पाओगे। मिरान कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, आगे से तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा तो तुम खुद इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगी। वांसु कहती है, इस फाउंडेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए तैयार हूँ। फिर यहाँ से हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तेरा अपने बेटे को लेकर ग्रैंड पैलेस पहुंचती है। पता चलता है कि मिरान ने उन दोनों को यहीं पर रहने के लिए बुला लिया था। वांसु उन्हें उनका रूम दिखाती है, कहती है, बस ये कमरा ही तुम्हारा है, इसके अलावा कुछ भी अपना समझने की कोशिश मत करना। सीन शिफ्ट होता है और वांसु जॉगिंग पर निकल रही थी। अब क्योंकि दोयोन उसका बॉडीगार्ड था, इसीलिए वो उसे भी साथ चलने के लिए कहती है। वांसु उससे कहती है, तुम्हें मुझ पर दया आ रही होगी ना, जिस लेडी का उसके हस्बैंड के साथ अफेयर है वो अब मेरे ही घर में रहने के लिए आ गई है। दोयोन पूछता है, आखिर तुम क्या प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसीलिए लेकर गया क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मुझे लगा इस फैमिली से पीछा छुड़ाने का यही तुम्हारा एक लौता तरीका है। वांसु कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं सबके सामने ये बोल दूंगी कि मैं किम को डिवोर्स देने वाली हूँ? हम किसी भी इंसान को डिवोर्स तब देते हैं जब उनकी शादी प्यार के लिए होती है। उसकी शादी तो बहुत साल पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। दोयोन उससे पूछता है, जब तुम्हारी शादी तुम्हारे लिए कुछ भी मीन नहीं करती तो फिर तुम इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रही हो? यहाँ से हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चेयरमैन वांसु को एक टैब देता है। कहता है, तुम्हारे बिना यह टैब किसी और से नहीं खुलेगा, टाइम आने पर तुम्हें सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तुम्हारे बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ उस चीज से मैं बहुत दुखी हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे को डिवोर्स देना चाहती हो, लेकिन ये सही टाइम नहीं है। तब तक तुम्हें इसी फैमिली का मेंबर बन के रहना होगा। तुम जानती हो मैं तुम पर कितना ट्रस्ट करता हूँ। एक ऐसा काम है जो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए करो। प्रेजेंट में वो दोयोन से कहती है, मुझे कैसे भी करके
करके अपने फाउंडेशन को प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सुनकर दोयोन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाकर पूछता है, क्या तुम्हें मरने का इतना ही शौक है? चेयरमैन की मौत ग्रैंड पैलेस में नहीं हुई थी। मैंने तुमसे कहा था, जिस इंसान ने मेरे दोस्त को मारा है वही अब तुम्हारे जान के पीछे पड़ा है। हवाइन ग्रुप में एक ऐसा इंसान है जो तुम्हें मारना चाहता है। अब वो अपने दोस्त के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे उसकी मौत हुई थी। कहता है उसी केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं फिलीपींस गया था जहाँ मैं तुमसे मिला। वो बताता है उसके फ्रेंड ने उसके लिए कुछ वीडियो छोड़ा था। उस वीडियो में इस बात का प्रूफ है कि चेयरमैन की मौत ग्रैंड पैलेस में नहीं हुई थी। वो बताता है कि उसका फ्रेंड चेयरमैन का डेथ इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इसका मतलब क्लियर है, जिस इंसान ने उसके दोस्त को मारा है वही तुम्हारे पीछे पड़ा है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर वांसु किम के छोटे भाई की वाइफ जीवन से मिलने के लिए आई थी। वो बताती कि थोड़ी देर में मीरान यहाँ पर आने वाली है। वो उसे वाइन की एक बोतल देती है। कहती है मीरान ने तुम्हारे लिए भेजा है, उन्होंने इसे ऑक्शन में 150 मिलियन में खरीदा था। ये सुनते ही जीवन जानबूझकर वो बोतल नीचे गिरा देती है और कहती है तुम फिक्र मत करो, मेरे पास ऐसा दूसरा है। थोड़ी ही देर में वो सारे लोग डिनर के लिए पहुंचते हैं। पता चलता है कि जीवन के डैड मीरान के कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने वाले थे। जीवन के डैड का कॉस्मेटिक्स का बिजनेस था और वो अपना बिजनेस चाइना में बढ़ाना चाहते थे। इस चीज के लिए वो लोग वांसु से हेल्प मांगते हैं। कहते हैं तुम्हें चाइनीज एम्बेसडर से बात करना होगा। मीरान कहती है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वांसु एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, वो इजीली कनेक्शंस बना सकती है। लेकिन वांसु इस चीज के लिए कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती। पर मीरान उससे कहती है तुम्हें कैसे भी करके चाइना वालों के साथ डील करनी पड़ेगी। वांसु कहती है मैं चाइना वालों से बात कर लूंगी, लेकिन बदले में आपको मेरे फाउंडेशन से दूर रहना होगा। फिर अगले सीन में वांसु की सेक्रेटरी आकर उसे बताती है तुम्हारे बिजनेस पार्टनर ने तुम्हारे लिए एक ड्रेस भेजा है और कहा है कि तुम सेरेमनी में यही पहनो। पता चलता है कि उनके वेलफेयर सेंटर का ओपनिंग सेरेमनी था। मीरान जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो पता चलता है कि उसने और वांसु ने गलती से सेम ड्रेस पहन लिया था। ये लिटरली मीरान के लिए बहुत एम्बेरेसिंग था। वो गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन चुपचाप बैठने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं। वो दोनों जैसे स्टेज पर जाते हैं तो उनका साथ में फोटोज क्लिक किया जाता है। मीडिया वालों के कहने पर उन्हें नजदीक आकर फोटो क्लिक करना पड़ता है। ये सीन काफी ज्यादा फनी था। मीरान यहाँ पर बहुत ही अनकंफर्टेबल सी स्माइल देती है। वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। अब वो अपना सारा गुस्सा जूडो खेल कर निकालती है। वो वहाँ के सारे एम्प्लॉयज को बहुत मारती है। अब क्योंकि वो वहाँ की मालकिन थी इसलिए कोई भी उस पर उल्टा अटैक नहीं कर रहा था। वहाँ के सारे लोग चुपचाप मार खा रहे थे। फिर वो दोयोन को उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए बुलाती है, लेकिन वो बाकी लोगों की तरह बिहेव नहीं करता। वो मीरान को जीतने नहीं देता, बल्कि वो उल्टा मीरान को ही पटक देता है। ये देखकर वहाँ के सारे ही लोग शॉक्ड रह जाते हैं। मीरान कहती है तुम्हारी मुझे ये बात अच्छी लगी, तुमने मुझे बाकी लोगों की तरह जीतने नहीं दिया। वो कहती है उसे आज बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि जो ड्रेस उसने पहना था वही ड्रेस वांसु ने भी पहना था। इंटरनेट पर जो आर्टिकल पब्लिश किया गया था उसमें भी मीरान की शक्ल काफी अजीब लग रही थी, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी ही देर में वांसु वहाँ पर आती है। वो कहती है उसके बिजनेस पार्टनर ने वो ड्रेस उसे गिफ्ट में दिया था, मुझे नहीं पता था कि आप भी वही ड्रेस पहनकर आने वाले हो। मीरान कहती है तुम अपनी मॉम से नहीं मिलती हो ना। वांसु कहती है उसका भाई उसकी मॉम का ध्यान रख रहा है। मीरान कहती है तुमने 10 सालों से अपनी मॉम को देखा भी नहीं है। इस चीज से एक बात तो श्योर हो गया है, तुम्हारा भाई सीक्रेट को सीक्रेट रख सकता है। वांसु पूछती है आपका मतलब क्या है। मीरान कहती तुम्हें पता भी है तुम्हारी मॉम एक पागल खाने में बंद है। ये सुनकर वांसु चौंक जाती है। पूछती है कि आपने ये सब कुछ किया है, क्या आपने उसकी मॉम को वहाँ पर बंद करके रखा है। मीरान कहती है मैं ऐसा क्यों करूंगी, तुम उसकी बेटी हो, अगर लोगों को पता चल गया तो फिर तुम बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाओगी। फिर वो उसे उसकी मॉम की फोटोज दिखाती है जो बहुत ही बुरे हालत में थी। मीरान कहती है तुम्हारी मॉम की हालत बहुत खराब है, वो किसी भी वक्त मर सकती है, ऐसे टाइम पर तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। फिर अगले ही मोमेंट वो अपनी मॉम से मिलने के लिए निकल जाती है। पता चलता है कि उन्हें शहर से बाहर बहुत ही सुनसान जगह पर रखा गया था। अंदर पहुंचकर वो अपने भाई से कहती है ये हॉस्पिटल नहीं है बल्कि ये तो जेल लग रहा है। उसका भाई कहता है इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाया, मीरान ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। वांसु जैसे ही रूम के अंदर जाती है इतने में वो जोर से चिल्लाती है और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।